Okay, students, this is lecture number 21, and today's topic is assignment model special case part 3. अभी तक हम लोगों ने असाइनमेंट मॉडल को हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने का जो एक ही मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं गेयर्ड मेथड, हम लोगों ने उससे सॉल्व क्वेश्चन किए हैं। और लास्ट जो एक स्पेशल केस था, हम लोग चार हमारे पास केस हैं, उनमें से पहला केस जो था नॉन स्क्वायर प्रॉब्लम, वो हम लोगों ने कल सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। इसके बाद बाकी 3 केस बचते हैं हमारे। पहला केस है उसमें मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम, रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम विद ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, ये हम लोग 3 केस आज कोशिश करेंगे करने की, और अगर टाइम मिला तो फिर कुछ और डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज ये 3 केस ही हम लोग आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इस तरह से, एक कंपनी हैज अ टीम ऑफ 4 सेल्समैन एंड देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द कंपनी वांट्स टू स्टार्ट इट्स बिजनेस। After taking into account the capabilities of salesmen and the nature of district, the company estimates that the profit per day for each salesman in the each district is given in the matrix. Find the assignment of salesmen to various districts which will yield the maximum profit. ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन में पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन अभी तक कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें इसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। बट अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं असाइनमेंट के, उसमें हमारा एम क्या होता है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। जहाँ भी आपको वर्ड मिलेगा मैक्सिमम का या प्रॉफिट का, तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा असाइनमेंट का मैक्सिमम वाला केस का क्वेश्चन है। ठीक, अदरवाइज क्या होता है, आप हमेशा जो एम हमारा होता है वो ये होता है कि हम लोगों को कॉस्ट मिनिमाइज करनी होती है। ठीक, तो इन द केस ऑफ मैक्सिमम प्रॉब्लम, इन असाइनमेंट प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसमें ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। तो बात क्लियर है। अब क्वेश्चन को करते कैसे हैं? क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल तरीका है, ये है, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा थ्योरी फॉर्म में इस तरह से, और एक आपको टेबल दी होगी इस तरह से। देखिए ये टेबल दी हुई है। अब इसमें जो ये टेबल्स दी हुई हैं, ये इनका प्रॉफिट दिया हुआ है पर्टिकुलर सिटीज़ का। जैसे अगर हम लोग ए से पी को हम लोग असाइनमेंट देंगे एक, तो हमारी जो प्रॉफिट है वो हमारा 16 रुपीज़ है। अब जो हमारा ओवरऑल एम ये है वो ये है कि इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में किया था वही सेम काम हम लोग इसमें करेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये जो हमारी जो प्रॉफिट की जो मैक्सिमाइज की जो हमारी टेबल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू मिनिमाइज में। तो मिनिमाइज करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग उसमें क्या करते थे कि जो पूरी हमारी जो मैट्रिक्स है प्रॉफिट मैट्रिक्स, इस प्रॉफिट मैट्रिक्स में से हम लोग जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी सारे एलिमेंट्स से। राइट, ये तो हम लोगों ने किया था ट्रांसपोर्टेशन में, वही सेम चीज़ करनी है इसमें भी यहाँ पर। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू दिख रही है मेरे को इसमें, वो दिख रही है मुझे 16। तो 16 को मैं क्या करूँगा, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उनसे कर दूंगा माइनस। तो उसके बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स बन के आएगी वो कैसे हो जाएगी, मेरी प्रॉफिट के बजाय लॉस की हो जाएगी। तो जब लॉस की हो जाएगी तो उसको अगर मैं अगर मिनिमाइज कर दूंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। राइट, तो ये प्रोसीजर है। उसके बाद जैसे हम लोग उसको मिनिमाइज में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जैसे हम लोग करते आते थे असाइनमेंट प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला, वही रूल्स हैं, वो सारी वही स्टेप्स हैं, वही फॉलो करने हैं, कुछ भी उसमें नया नहीं है। बस पहला स्टेप यही है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू द मिनिमम प्रॉब्लम। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू मैं आपको बता दी, जो इस पूरी मैट्रिक्स में हम लोग चेक करते हैं सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। सबसे बड़ी वैल्यू मुझे को 16 दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, 16 को बाकी सारे एलिमेंट से माइनस करूंगा। तो जैसे देखो आप 16 को अगर 16 से माइनस करो, ध्यान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आपका 0 आ गया। उसके बाद 60 माइनस 10 ये हो जाएगा 6। उसके बाद 60 माइनस 14 ये हो जाएगा 2, और 60 माइनस 11 ये हो जाएगा आपके सामने 5। ठीक है भाई, ऐसे ही 60 माइनस 14 ये हो जाएगा 2। उसके बाद 60 माइनस 11 ये हो जाएगा 5। उसके बाद फिर 60 माइनस 15 ये हो जाएगा 1, और फिर से 1। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो 15 है, तो 60 माइनस 15 ये हो जाएगा 1, और फिर यहाँ भी 1। फिर 60 माइनस 13 ये हो जाएगा यहाँ पर 3। 60 माइनस 12 ये हो जाएगा 4। 60 माइनस 13 ये हो जाएगा यहाँ पर 3। 60 माइनस 12 4। 60 माइनस 14 2, और ये 1। तो इतना स्टेप करने के बाद जो आपकी मैट्रिक्स बन के आ गई है, ये बन के आ गई है आपकी मिनिमम प्रॉब्लम, यानी कि आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है फ्रॉम मैक्सिमाइजेशन टू
मिनिमाइजेशन। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन हम लोग अभी तो सॉल्व करते आ रहे थे, हम लोग वही चीज को सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम लोग लगाएंगे इसमें रो ऑपरेशन, उसके बाद लगाएंगे हम लोग इसमें कॉलम ऑपरेशन। ठीक है भाई, तो उसमें दोबारा टाइप करके लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो इस तरह से वही सेम चीज आ रही है, 0625 0625 2511 2511 1134 1134 एंड 3421। ठीक, तो अब इसमें पहला ऑपरेशन लोग क्या करते थे, रो ऑपरेशन करेंगे, यानी कि हम लोग चूज करेंगे हर रो वाइज सबसे छोटी वैल्यू को बाकी सारी जो सेल्स के वैल्यू हैं उनसे माइनस करके, राइट। तो देखो आप फर्स्ट रो में हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, मुझे 0 दिख रही है। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो पूरी मेरी सेम वैल्यू रिपीट हो जाएगी, बस सेम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, 0 6 2 5। अब उसके बाद जो मेरा सेकंड रो है उसमें देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे को 1 दिख रही है। तो 1 को जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4 एंड 1 माइनस 1 0 एंड 0। ठीक है, ऐसे ही अब मैं जब थर्ड रो में आ जाऊंगा तो मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 1, यानी कि 1 को माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। फिर उसके बाद 1 माइनस 1 0 और 3 माइनस 1 2 और 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड रो ऑपरेशन। नाउ फोर्थ रो में हम लोग सेम काम करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 1, तो 1 को माइनस करते हैं, 3 माइनस 1 2 4 माइनस 1 3 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0। तो ये मैंने कर लिया इसका स्टेप 1, जो कि हमारा होता है रो ऑपरेशन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कॉलम ऑपरेशन। अब आप ध्यान दो, आपको हर रो हर मैट्रिक्स में एक 0 दिख रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको करो या मत करो, आप देखो ध्यान से, आपकी हर कॉलम में एक 0 है, यानी कि जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सामने वही सेम मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। इसे देखते हैं, फर्स्ट कॉलम में देखो हमें 0 मिल गया, सेकंड कॉलम में 0 है, थर्ड में भी 0 है और फोर्थ कॉलम में भी हमें 0 मिल रहा है। तो हमारे पास चॉइस है, चाहे तो उसको हम लोग लिखें या फिर डायरेक्ट इसी को शुरू कर सकते हैं। यही हमारा हो जाएगा रो एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन, दोनों हमारे फिनिश हो जाते हैं यहीं पे। ठीक है, जैसे हमारे ये कॉलम फिनिश हो गए हैं, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे इसमें असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट हमारे पास वही सिंपल तरीका होता है, हम लोग चेक करते हैं रो वाइज। फर्स्ट रो में सिंगल 0 होना चाहिए, देखो यहाँ पे सिंगल 0 मिल रहा है मुझे, मैं इसको असाइनमेंट दूंगा। जैसे मैंने इसको असाइनमेंट दिया, बाकी के जो हमारे रो कॉलम के 0 थे उनको मुझे इस तरह से क्रॉस ऑफ कर देना है। ठीक, उसके बाद सेकंड रो में आ जाओ, सेकंड रो में मेरे को फिर से 2 0 दिख रहे हैं, यानी कि कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। कंडीशन हमारी क्या है, एटलीस्ट 1 0 होना चाहिए हर रो हर कॉलम में, हम लोग सिर्फ तभी असाइनमेंट दे सकते हैं। थर्ड रो में आ जाओ, हमारे पास सिंगल 0 है, जैसे सिंगल 0 मुझे मिला, इस सिंगल 0 को मैं असाइनमेंट दूंगा और बाकी के 0 के कॉलम के वो मैं काट देता हूँ, क्योंकि कोई 0 नहीं है तो मैं नहीं काट रहा हूँ। अब आ जाइए फोर्थ रो में, फोर्थ रो में मुझे सिंगल 0 मिल गया, यहाँ पर ये सिंगल 0 जैसे मुझे मिला, यानी कि ये मेरा असाइनमेंट हो गया, और सिमिलरली जो कॉलम में 0 है वो मैंने क्रॉस ऑफ कर दिया। ठीक है, तो मेरा अब रो वाइज देखो मेरे को 3 0 मिल चुके हैं असाइनमेंट के। अब मैं चेक करूंगा कॉलम वाइज। कॉलम वाइज में देखो फर्स्ट कॉलम हमारा ओके है, सेकंड कॉलम हमारा ओके है, थर्ड कॉलम में कोई असाइनमेंट नहीं है, हमारे पास सिंगल 0 भी है, तो मैं इसको तुरंत 0 असाइनमेंट दूंगा और चेक करूंगा रो में कोई 0 है या नहीं है। एक 0 था जो कि ऑलरेडी कटा हुआ है, यानी कि अब मुझे अब कुछ भी असाइनमेंट नहीं देना। तो अब देखो मेरा 1 2 3 4, यानी कि हर रो हर कॉलम में मुझे एक सिंगल असाइनमेंट मिल चुका है, यानी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है, यानी मेरे एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी हमारी यहाँ पे वैल्यूज थी, जहाँ जहाँ पे मेरा असाइनमेंट हुआ है, उनकी जो एक्चुअल वैल्यू थी, एक्चुअल मतलब जो कि हमारी यहाँ पे थी प्रॉफिट वाली मैट्रिक्स में, उनको मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा। जो मेरी वैल्यू आएगी, जैसे कि 6, यहाँ पे देखो हमारा ए का फर्स्ट है, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर ए पी, उसमें क्या है दूसरे वाले में बी आर और सी क्यू डी एस, आप कोई चाहो लास्ट में ये लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हमारे टोटल असाइनमेंट्स हैं। अब जो इनकी वैल्यूज आ रही हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे। 16 देखिए, यहाँ पर 16 हो गया, उसके बाद क्या है यहाँ पर 15, फिर क्या है यहाँ पे 15 और फिर क्या है यहाँ पर 0 लास्ट पर, तो यहाँ पे 15। तो देखो आपको ये इन दोनों का सम करना है, 50 15 45 60, यानी कि टोटल जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरी 61। 61 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट।
जहाँ जब मेरा असाइनमेंट था मैंने उनकी एक्चुअल वैल्यूज वहाँ पे सम कर दिया, तो वही मेरा आंसर आ जाएगा 61। किलोमीटर लिखा हुआ है प्रॉफिट में है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 61 इज द ऑप्टिमल आंसर। क्वेश्चन क्लियर है भाई? सर एक बार रिपीट फिर कर से दो। रिपीट करना। देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, ये तो हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन था। इस मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले कन्वर्ट किया इनटू द मिनिमम प्रॉब्लम। मिनिमम के लिए हम लोगों ने क्या करा, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारी पूरी मैट्रिक्स की, उनसे बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने माइनस कर दिया, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो मेरी 16 है। इस 16 को मैं बाकी सारी वैल्यू से माइनस करूंगा तो मेरे को ये मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। अब जो ये मैट्रिक्स आ गई है, ये मैट्रिक्स आ चुकी है मेरी मिनिमम की। ये प्रॉफिट की थी, ये मेरी सीधे लॉस की हो गई। बात समझ रहे हो? तो ये मेरी जो लॉस की है, अगर मैं इसको मिनिमाइज आंसर निकाल दूंगा तो जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, एक्चुअल में वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। आप थोड़ा सा ये डाउटफुल लग रहा होगा, बट जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन में किया था वही सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इनटू द मिनिमम प्रॉब्लम, उसके बाद फिर हम लोग वही करते हैं, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाए हमने दोबारा से, और कुछ भी नहीं किया है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, ठीक है। पहले हम लोगों ने रो ऑपरेशन कराया कि इस हर रो का सबसे छोटा एलिमेंट को बाकी एलिमेंट से माइनस किया है। उससे हम लोगों ने कॉलम ऑपरेशन के लिए जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा हर कॉलम में एक जीरो मुझे दिख रहा था, ठीक है। अब चूंकि हर कॉलम में जीरो है तो मेरा रो कॉलम से ही ऑपरेशन से ही मेरा काम हो गया। उसके बाद मैंने क्या करा, हर रो में हर कॉलम में एक सिंगल जीरो ढूंढने की कोशिश करी, तो मेरे को आप देखो हर रो हर कॉलम में एक सिंगल जीरो मिल गया। जैसे मिल गया उसको मैंने असाइनमेंट दिया, उनकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे नोट कर ली यहाँ से, जो कि मेरी प्रॉफिट मैट्रिक्स थी। तो यानी कि ये जो मेरी वैल्यू आई है, दिस इज द एक्चुअल या प्रॉफिट मैक्सिमम मेरा हो चुका है। जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था वो मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका है 61, ठीक है। फिर से पूछो भाई, कोई डाउट है तो? ओके सर। आप बस दिमाग में ये सेट कर लो कि अगर क्वेश्चन आपका मैक्सिमम का है, आपको उसको पहले कन्वर्ट करना है इनटू द मिनिमम प्रॉब्लम। उसके बाद जैसे हम लोग करते हैं असाइनमेंट को वैसे ही सॉल्व करना है, फिर हमारा कोई चेंज नहीं है। बस एक स्टेप्स में एक ऐड हो गया है कि हम लोगों को कन्वर्ट करना है मैक्सिमम टू मिनिमम प्रॉब्लम, दैट्स इट, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया। सर ये 16 से सब्ट्रैक्ट करने हैं क्या सारी वैल्यू? क्या? जो वैल्यू है ये 16 से सब्ट्रैक्ट करनी है क्या सर, ये घटानी है? हाँ, रीजन होता है, जो पहला स्टेप है हमारा, ये जो प्रॉब्लम जो मैट्रिक्स हमारी दी हुई है, ये मैट्रिक्स दी हुई है हमारी मैक्सिमाइजेशन टाइप की मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी वैल्यू, फिर से बोलो। तो जो प्रॉब्लम इसके अपोजिट होती है ना, उसमें मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रहती है उसे माइनस करते हैं मिनिमम वाली से। वो तो हम लोग जब असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे तब करते हैं, उससे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है इनटू द मिनिमम प्रॉब्लम। ये हमारी क्वेश्चन मैक्सिमम के दिया हुआ है ना, तो हम लोग पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मिनिमम में, उसके बाद हम लोग जो सबसे छोटी वैल्यू है वो माइनस करेंगे। आप लोग शायद अभी बाद में ज्वाइन किया है शायद क्लास, अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ था वो क्वेश्चन ये था, मुझे ये दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैंने पहले कन्वर्ट किया इनटू द मिनिमाइजेशन में। मिनिमाइजेशन के लिए मैंने क्या करा, इस पूरी मैट्रिक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 16। अब 16 से मैंने बाकी सारी वैल्यूज को माइनस कर दिया, तो वो क्या आ गया, नेगेटिव हो गई चीजें, मतलब कम हो गया, तो लॉस हो गया हमारा। अब उसी को मैंने, जो प्रॉब्लम हमारी असाइनमेंट की होती है, सबसे छोटी वैल्यू निकाल दी, यानी सबसे शॉर्टेस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो जो मेरी शॉर्टेस्ट कॉस्ट आएगी असाइनमेंट में, वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बस एक स्टेप मेरा ऐड Yes, हुआ sir. है कि इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है पहले स्टेप 1 में हमें मैक्सिमम टू मिनिमम। उसके बाद जैसे हम लोग करते आ रहे थे असाइनमेंट प्रॉब्लम, सेम वैसे ही करनी है। पहले हम लोग रो ऑपरेशन करेंगे, यानी कि हर रो से जो सबसे छोटी वैल्यू है उनको बाकी एलिमेंट से माइनस करेंगे। जैसे इसमें हमारा जीरो है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, जीरो को बाकी से माइनस किया तो वही सेम वैल्यू रिपीट हो गई। अब सेकंड में मेरे पास क्या था, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 थी, तो मैंने 1 को बाकी सबसे माइनस किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 - 1 1, 5 - 1 4, 1 - 1 0 और ये 0। फिर मैंने वही सब कुछ सेम रिपीट किया है। अब चांस की बात क्या थी, यहाँ पे हर कॉलम में मुझे सिंगल जीरो मिल गया, तो अगर मैं कॉलम ऑपरेशन करूंगा तो मुझे सेम यही मैट्रिक्स दोबारा लिखनी पड़ेगी। तो मैंने वो ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पे यहीं पे देना शुरू कर दिया असाइनमेंट। चांस की बात ये है कि आपका एक बार में ही पूरा सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल आ गया। अगर ये आपको हर रो हर कॉलम में एक असाइनमेंट नहीं मिलता, तो फिर हम लोग टिक और अनटिक वाला जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं।
बट चूंकि हम लोगों को हर रो हर कॉलम में एक सिंगल जीरो असाइंड हो गया है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, ये हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल आ गया। और जैसे हम लोग करते थे, जहां पे हमारा असाइनमेंट है उसी की जो करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू है वो हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ दी है, जो कि हमारी यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली। एक हमारा असाइनमेंट देखो यहाँ पे आया था, ये असाइनमेंट था, फिर हमारा यहाँ पे था असाइनमेंट, और फिर हमारा यहाँ पर था असाइनमेंट, और ये हमारा लास्ट में असाइनमेंट था। इनके नो जब सम करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 61, जो कि हमारा आंसर है। आई थिंक क्लियर होगा सबको अब? यस सर। ठीक है, तो आपके यस पास सर। एक क्विज आया होगा, उसको सॉल्व कर लो। शेड्यूल करने में क्वेश्चन जाता नहीं है भाई, इसका मतलब है 11:20 पे शेड्यूल किया था, तो अभी तक शेड्यूल हुआ नहीं है। तो चलो मैं कर देता हूँ। देखिए आ गया होगा। उसमें क्या कह रहा है, डैश और डैश आर यूज टू बैलेंस एन असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन है डेस्टिनेशन एंड सोर्सेस, यूनिट्स सप्लाइड, यूनिट्स डिमांडेड, डमी रो, डमी कॉलम, लार्ज कॉस्ट कोफिशिएंट, स्मॉल कॉस्ट कोफिशिएंट, एंड थर्ड लास्ट ऑप्शन है आर्टिफिशियल सेल एंड डिजेनरेट सेल। सर अभी नहीं आया। आ गया नहीं होगा, आया सर। रिफ्रेश आया कर, आपको असाइन हो चुका है, कर लो एक बार, रिफ्रेश कर लो आप लोग अपने ब्राउजर को। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? नो सर, आया नहीं। रिफ्रेश करो बेटा, साइन तो हो चुका है। सर आ नहीं रहा, पता नहीं रिफ्रेश करने। आ गया, एक का रिस्पॉन्स भी आ गया शिवांश का। आ गया सर। ठीक है, फटाफट करो, आपके पास बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, फिर आगे बढ़ते हैं। दो लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया है, शिवांश एंड शिवा सैनी। फिर से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश और डैश आर यूज टू बैलेंस एन असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नंबर 1 डेस्टिनेशन सोर्सेज, यूनिट सप्लाइड, यूनिट डिमांडेड, डमी रो, डमी कॉलम, लार्ज कॉस्ट कोफिशिएंट एंड स्मॉल कॉस्ट कोफिशिएंट, आर्टिफिशियल सेल्स एंड डिजेनरेट सेल। आपको एक आंसर टिक करना है। हम लोग क्वेश्चन कर भी चुके हैं इस तरह के पहले। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ये सबको क्लियर है आई थिंक? तुम लोग आगे बढ़ते हैं अब, जो कि हमारा अगला केस है। अगला केस है हमारा रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ट्रांसपोर्टेशन में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यही, कि अगर हमारा कोई जैसे सेल्समैन किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, वेयरहाउस अवेलेबल नहीं है, यानी कि कुछ सिटीज़ में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट या जो भी हमारा असाइनमेंट है वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको इस तरह से डैश मिलेगा लगा हुआ, देखो यहाँ पर ये डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको देखो यहाँ पर एक डैश यहाँ पर है और एक डैश आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि अब जो C है वो P को असाइनमेंट नहीं दे सकता, और जो हमारा B है वो R को असाइनमेंट नहीं दे सकता। तो ये बस ये रेस्ट्रिक्शन है, उसके अलावा बाकी जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं सेम इसी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 4 new machines A, B, C, D are to be assigned in a machine shop. There are 5 places P, Q, R, S, T available. Because of limited space, machine B cannot be placed at R
एंड सी कैन नॉट बी प्लेस्ड एट पी, यानी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी वजह से हम लोग वहां पर इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द असाइनमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन्स आर गिवन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। ठीक है भाई, तो आप क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोगों ने, समझ आ गया हम लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास चार मशीनें हैं, ये ए बी सी डी, इन चारों मशीन्स को हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना है। दो मशीन जो हमारी हैं बी और सी, वो आर और पी पर इंस्टॉल नहीं हो सकती, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है स्पेस की, इस वजह से। तो यानी इसके अलावा हम लोग बाकी जगह इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर कोई हमारा क्वेश्चन इस तरह का आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं एम, या फिर लिख सकते हैं वी कैन राइट एज इनफाइनाइट। ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पे एम लिख देते हैं कि यहाँ पे ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको हमें यूज ही नहीं करना है, तो आपके पास चॉइस है, चाहे इसको आप एम लिखो चाहे इनफाइनाइट लिखो बस। उसके बाद जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं सेम वही प्रोसीजर है, उसके अलावा कुछ भी इसमें नई चीज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे वही सेम प्रोसीजर से। उसमें क्या बोल रहा है कि पहला स्टेप क्या था हमारा, टू चेक द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड। अब ध्यान दो, यहाँ पर आपके पास सिर्फ 4 मशीन्स हैं और हमारे पास 5 शॉप्स हैं जहाँ पे हमें इनको इंस्टॉल करना है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास एक यहाँ पे जो रो है वो शॉर्ट है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक इसमें एक डमी रो ऐड करनी पड़ेगी, जो उन्होंने भी क्विज में देखा था। ठीक है, डमी रो और डमी कॉलम हम लोगों को ऐड करना होता है। तो हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक डमी रो और डमी कॉलम हम लोग ऐड करते हैं जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे हमें एक डमी रो की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने एक डमी रो ऐड कर दिया है विद 0 कॉस्ट, यानी कि इसमें हम लोगों ने अपनी तरफ से ऐड किया है, तो उसकी कॉस्ट हमारी 0 की 0 ही रहेगी बस। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा डैश लगा हुआ था वो हम लोगों ने इनफाइनाइट कर दिया, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, यानी कि कुछ भी आप मान लो कि यहाँ पे हम लोग एलोकेशन या असाइनमेंट नहीं दे सकते, ये समझ लीजिए आप। और चूंकि हम लोग बहुत बड़ी वैल्यू लिख देंगे तो इसमें जो हम लोग जब रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो कुछ अगर माइनस भी करते हैं तो वो माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफाइनाइट में अगर कुछ आप 5 10 माइनस भी कर दो तो आपका इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। बस इसमें यही एक चेंज था जो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद वही सेम प्रोसीजर है, हम लोग वही स्टेप सारे फॉलो करने जा रहे हैं जो लोग अभी तक करते आ रहे थे। पहला स्टेप क्या था, टू ऑब्टेन द रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं, हर रो का सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है उसको बाकी सारे एलिमेंट से हम लोगों को माइनस करना होता है। देखिए आप, अब फर्स्ट रो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, 4 दिख रही है, तो मैं 4 को सबसे माइनस करूंगा, 4 - 4 0, 6 - 4 2, 10 - 4 6, और 5 - 4 1, 6 - 4 ये हो जाएगा 2। उसके बाद अब देखो जो हमारी नेक्स्ट है, उसके बाद क्या है कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, अब मुझे दिख रही है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 4। तो अब इसमें 4 को मैं बाकी से माइनस करूंगा, 7 - 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 - 4 3, 4 - 4 0, इनफाइनाइट -4 इनफाइनाइट ही रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा, राइट। उसके बाद 5 - 4 1, 4 - 4 0। ठीक, थर्ड रो में आ जाइए, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 2। अब इस 2 को मुझे माइनस करना बाकी से, तो इनफाइनाइट -2 इनफाइनाइट रहेगा यहाँ पर, 6 - 2 ये हो जाएगा 4, 9 - 2 ये हो जाएगा 7, 6 - 2 ये हो जाएगा 4, और 2 - 2 ये हो जाएगा 0, राइट। अब नेक्स्ट रो में आ जाओ, 9 3 7 2। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 2 दिख रही है, तो 2 को -3 से माइनस करूंगा मैं, 9 - 2 7, 3 - 2 1, 7 - 2 5, 2 - 2 0, और 3 - 2 1। अब जो मेरा डमी रो है इसमें 0 ही है, आप कुछ भी कर लो आपको 0 ही मिलेगा, 0 में 0 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आना है। अब मैंने आपको बता रखा था कि जब भी हम लोग डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं तो हमारा एक ऑपरेशन कम हो जाता है। अब जैसे मैंने रो ऑपरेशन किया तो अब मुझे इसमें कॉलम ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को हर कॉलम में एक सिंगल 0 दिख रहा है, मतलब सिंगल क्या, एटलीस्ट अगर कोई भी 0 दिख जाता है तो हम लोगों को फिर कॉलम ऑपरेशन नहीं करना है, वही हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी टू फॉर मेकिंग द असाइनमेंट। यानी हम लोग असाइनमेंट के लिए एलिजिबल हैं, हम लोगों को अब कॉलम ऑपरेशन इसमें नहीं करना है। लॉजिक क्या है मैंने बता दिया आपको,
कि आपके पास डमी रो आपने ऐड की थी, तो आपको हर कॉलम में एक जीरो है, अगर आप जीरो को जीरो से माइनस करोगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, वही सेम मैट्रिक्स आपकी रिपीट हो जानी है। ठीक है भाई, तो इतना करने के बाद हम लोग अब असाइनमेंट देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन हो चुके हैं। असाइनमेंट देने के लिए फिर से वही तरीका है, हम लोग चेक करेंगे रो वाइज, हर रो में सिंगल जीरो चाहिए मुझे एक। तो देखो फर्स्ट रो में हमारे पास सिंगल जीरो है, तो इसको मैं यहाँ पे असाइनमेंट दूंगा, इसको मैं असाइनमेंट दिया। और सिमिलरली जो मेरे बाकी के कॉलम में जीरो थे वो मैंने यहाँ पे क्रॉस आउट कर दिया इस तरह से, यानी इनको मुझे आप असाइनमेंट नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट रो में आ जाओ, हमारे पास दो जीरो है, यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं है असाइनमेंट की। थर्ड रो में हमारे पास सिंगल जीरो है, तो देखो यहाँ पे सिंगल जीरो को मैंने असाइनमेंट दिया, यहाँ पर इसको दिया। जैसे मैंने इस रो में इस जीरो को असाइनमेंट दिया है, तो जो करस्पॉन्डिंग कॉलम के जीरोस हैं वो मुझे क्रॉस आउट करने हैं इस तरह से, काट दीजिए, काट दिया मैंने। उसके बाद फोर्थ रो में आ जाओ, मुझे फिर सिंगल जीरो दिख गया, सिंगल जीरो मुझे मिल गया है, यानी कि अब मैं बाकी जीरो जो कॉलम के हैं उन्हें काटना पड़ेगा, ये मैंने काट दिया। अब देखो आप फोर्थ रो तक आ चुके हो, फिफ्थ रो में आपके पास एक दो, यानी कि आपके सिंगल जीरो नहीं दिख रहा है, तो हम लोग अब रो वाइज कर चुके हैं। नाउ वी विल गो फॉर कॉलम ऑपरेशन, हम लोग आप कॉलम में चेक करेंगे कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में हमारा ऑलरेडी असाइनमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कॉलम में हमारे पास दो जीरो है, छोड़ दीजिए अभी आप। थर्ड कॉलम में देखो हमारे पास सिंगल जीरो मिल गया, सिंगल जीरो मुझे मिला, वैसे तुरंत मैं इसको असाइनमेंट दूंगा और बाकी के जो हमारे जीरो हैं उन्हें मैं क्रॉस ऑफ कर दूंगा रो के। तो मेरा अब थर्ड कॉलम भी हो गया, फोर्थ कॉलम भी हो गया और फिफ्थ कॉलम भी हो गया। अब फिर दोबारा चेक करेंगे रो वाइज। फर्स्ट रो में हमारा ऑलरेडी है, सेकंड रो में मुझे अब सिंगल जीरो दिख रहा है, तो मैं सिंगल जीरो को असाइनमेंट दूंगा और करस्पॉन्डिंग कॉलम्स के बाकी जीरो काट दूंगा, क्योंकि जीरो कटा हुआ ऑलरेडी। अब ध्यान दो आप, आपको हर रो हर कॉलम में सिंगल जीरो असाइंड हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, चेक कर लो आप लोग भी, आपको हर कॉलम हर रो में एक सिंगल जीरो दिख रहा होगा। जैसे सिंगल जीरो मिल गया आपको, वो आपका असाइनमेंट हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जहां जहां इनको आपने असाइनमेंट दिया है उनकी एक्चुअल वैल्यू आप जोड़ दीजिए, उनका सम कर दीजिए, जो कि हमारी एक्चुअल कॉलम यही दी हुई है हमारे पास। तो कौन कौन सी हैं, एक तो 4 हो गई, 4 + 4 + 2 + 2 और 0, तो इनको जोड़ दीजिए आप, 4 + 8 और 8 + 4 12, यानी कि जो हमारा आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। कोई दिक्कत है इसमें, बताइए। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये हमारा केस हो गया। उसके बाद इसके बाद आता है लास्ट केस आता है, जो कि हमारा है, ये देखो मैंने वैसे करके दिखा रखा है आपको, टाइप करके ये लिखा था पहले से, ताकि समझ में आ जाए। कुछ बुक्स में यहाँ पे एम लिखते हैं, तो उसे कंफ्यूज मत होना, चाहे एम लिखो चाहे इन्फिनिट लिखो, एक ही बात है, आपका आंसर वही सेम आएगा 12। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जो हमारा लास्ट केस है वो है ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, आपको ऐसे मैंने बताया भी था कि कई बार जब आप मेथड को अप्लाई कर रहे होते हो तो आपके पास जीरोस में टाई हो जाता है। टाई का मतलब क्या है कि आपको एक साथ कई जीरो मिल रहे हैं रो वाइज और कॉलम वाइज, यानी कि अब जो है आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन से जीरो को चूज करें और किस जीरो को आप छोड़ें। तो जब भी आपको इस तरह के जीरो में आपको चॉइस करना पड़ जाए, आपको टाइम मिल जाए, वो क्वेश्चन होता है आपका ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो तो आपका फिक्स्ड है, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का आंसर 20 आ रहा है, तो वो आंसर 20 ही रहेगा। बट जो आपका सोल्यूशन है, यानी कि जो आप असाइनमेंट दे रहे हो, आपने मान लीजिए कभी यहाँ पे दिया, कभी यहाँ पे दिया, कभी यहाँ पे दिया, अब अगली बार में आप ये ना देके आप कुछ और दोगे, यानी कि अब आप इसको असाइनमेंट दोगे, इसको दोगे असाइनमेंट, इसको दोगे और इसको दोगे, बट जो आपकी वैल्यू है वो 20 की 20 ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी कि जो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू है वो सेम आ रही है, बट सोल्यूशन हमारा हर बार चेंज हो रहा है। और चेंज कब होगा, जब हमारे पास चॉइस होगी, जीरोस हमारे पास एक से ज्यादा मिल रहे होंगे हमें। ठीक है भाई, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको 2 मिनट ट्राई करो, फिर मैं आपको कराता हूं। ट्राई करोगे अपने आप, बताओ भाई।
यस सर। फिर दो में ट्राई करिए आप लोग, और जिसका आंसर आ जाए बताइए मुझे कि आंसर क्या आ रहा है। 12, गुड। शिवा का आंसर पहले आ चुका लास्ट क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही आंसर 12। इसमें हमारे दो स्टेप्स है। पहला स्टेप है टू कन्वर्ट दिस इनटू ए रो ऑपरेशन, आफ्टर दैट वी विल अप्लाई कॉलम ऑपरेशन। उसके बाद हम लोग करेंगे इसमें असाइनमेंट। करिए भाई ट्राई। बट सभी लोग कम से कम इसको एक बार ट्राई करो मेरे सामने, कि अगर कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ अटकोगे तो मुझसे पूछ लो अभी आप। क्या कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो मुझे पता है, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। नंबर्स एग्जाम्स में बहुत अच्छे आप लोग आते हैं, सेशनल टेस्ट में जो आपके सैटरडे होता है। सर अगर नहीं हो रहा होगा तो कोई सा भी असाइनमेंट दे सकते हैं ना, कोई से भी जीरो को। हाँ, अगर आपके पास चॉइस आ रही है, आपको सिंगल जीरो नहीं मिल रहा है, फिर आपके पास चॉइस है, आप किसी को दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपके 3 जीरो आ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे आ रहा होगा, एक जीरो यहाँ पे आ रहा होगा, एक जीरो यहाँ पे आ रहा होगा। यस सर। तो आप किसी को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोगों को सिंगल जीरो मिल जाए। रो वाइज चेक करते हैं, फिर कॉलम वाइज चेक करते हैं। अगर दोनों में नहीं मिलता है फिर हम लोग चूज करते हैं किसी एक को रैंडमली। जिसका आंसर आ जाए वो चैट बॉक्स में टाइप कर दे। शुभ्र, सौरभ, सोहेल मुश्ताक, सुमित, तनुज, विनीत तेवतिया, विशाल त्यागी और सौम्य। सब लोग ट्राई करो बेटा, एक बार सामने ट्राई करोगे कॉपी पेन पे तो आपको जहां भी अटकोगे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन याद रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार आपको भी ट्राई करना चाहिए साहब। सर 24। 24, शिवांश, सर शिवा। शिवा 24। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। एक आंसर हमारे पास आ चुका है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग वहीं से हम लोग करेंगे। पहला स्टेप क्या है, हम लोगों को रो ऑपरेशन करना है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो हमारी रो की है उसको लेके सबसे माइनस करते हैं। देखो फर्स्ट रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 2 दिख रही है, तो 2 को माइनस करते हैं। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3। तो जल्दी करूंगा मैं फटाफट, क्योंकि हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के। तो अब अगले में हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 4, तो 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3। नेक्स्ट में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 7, तो 7 माइनस 7 ये हो जाएगा 0, 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 7 2 और 8 माइनस 7 1। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे 3 दिख रही है, 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0, 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 3 5 और 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया रो ऑपरेशन। अब मुझे करना है कॉलम ऑपरेशन। तो देखो फर्स्ट कॉलम में क्या है, मेरे पास 0 है, तो मुझे एज इट इज 0 उतार देने हैं, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं आने का। ये हो गया 0 और ये भी हो गया मेरा 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट कॉलम में स्मॉल वैल्यू क्या दिख रही है मुझे 1, तो 1 से माइनस करता हूं मैं। तो 1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 2 माइनस 1 1। अब देखो इसमें क्या है, स्मॉल वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 और 5 माइनस 2 3।
फोर्थ कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है तो 3 - 1 2 2 0 और ये 0। तो ये मेरे स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, यानी कि मैंने कॉलम ऑपरेशन भी कर लिया। इतना करने के बाद अब जब मैंने रो और कॉलम कर लिया है तो अब मुझे देना है असाइनमेंट। इसको मैं दोबारा आगे से टाइप कर रखा है, देखो ये फर्स्ट रिड्यूस मैट्रिक्स मेरी आ चुकी है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स, राइट। तो अब जो क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारी सेकंड हो गई। हाँ, ये भी देखो मेरी यहाँ पे वैल्यू आ रही थी, जो मेरी सेम वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ये वाली देखो 0 0 2 2 1 3। सिर्फ 4 जगह हमारी वैल्यू थी, बाकी हर जगह 0 है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मैं फर्स्ट सोल्यूशन निकालूंगा तो मैं चेक करूंगा रो वाइज। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में देखो मेरे पास 3 0 हैं, कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, छोड़ देते हैं। सेकंड रो में आ जाओ, फिर से 3 0 हैं। थर्ड रो में 4 0 है, छोड़ दीजिए। फोर्थ रो में हमारे पास 2 0, यानी कि हमारे पास रो वाइज एक भी 0 में नहीं मिल रहा है। अब मैं फिर से चेक करूंगा कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में देखो हमारे पास 4 0 हैं, सेकंड कॉलम में मेरे पास 3 0 हैं, थर्ड कॉलम में मेरे पास फिर 3 0 हैं, और फोर्थ कॉलम में मेरे पास 2 0 है। तो यानी कि अब जब मैंने चेक कर लिया रो वाइज कॉलम वाइज मुझे एक सिंगल 0 नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे अब रैंडमली कोई भी एक 0 को असाइनमेंट देना पड़ेगा। तो थंब रूल ये है कि आप कॉर्नर्स चलिए, एक तरफ चलिए, तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। दिक्कत वैसे कभी नहीं आएगी, कहीं से ले सकते हो आप। तो मैंने ये 0 को असाइनमेंट दिया, इसे मैंने काट दिया, इसे काट दिया और इसे भी काट दिया, जो मेरे करस्पॉन्डिंग से सामने 0 आ रहे हैं रो वाइज और कॉलम वाइज, राइट। यानी मेरा अब फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में मेरा एक असाइनमेंट हो चुका है। अब मुझे फिर से चेक करना है सेकंड रो में। अब देखो सेकंड रो में फिर से मेरे पास 2 0 आ रहे हैं, थर्ड रो में फिर 2 0 आ रहे हैं, और फोर्थ रो में मुझे एक सिंगल 0 मिल गया। हम लोग चलते, देखो प्रोसेस हमारा वही है, हम लोग जहाँ टाई था एक 0 में दे दिया, बट उसके बाद हमें फिर से चेक करना होता है रो वाइज कॉलम वाइज। अगर टाई होगा हम लोग फिर दोबारा देंगे रेंडमली, बट हमें चेक वैसे करना होता है रो वाइज और कॉलम वाइज। तो इसके बाद देखो मेरे को फोर्थ रो में सिंगल 0 दिख रहा है यहाँ पर। जैसे मुझे सिंगल 0 दिख रहा है, मैं इसको दूंगा असाइनमेंट। मैंने असाइनमेंट दिया यहाँ पर, और करस्पॉन्डिंग जो कॉलम के थे वो 0 मैंने काट दिए। ठीक है भाई, तो मेरा रो वाइज हो गया। मैं फिर दोबारा चेक करूंगा कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में देखो मेरा असाइनमेंट हो चुका है, सेकंड कॉलम में मेरे पास 2 0 है, थर्ड कॉलम में मेरे पास 2 0 है, और फोर्थ कॉलम में मेरा ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है। यानी कि अब रो वाइज और कॉलम वाइज मुझे सिंगल 0 नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से चेक करूंगा रो वाइज। फर्स्ट रो में ऑलरेडी मेरा हो चुका है असाइनमेंट, सेकंड रो में देख लो मेरे पास 2 0 आ रहे हैं, ये और ये, थर्ड में भी आ रहे हैं हमारे पास ये 0, फोर्थ हमारा असाइनमेंट हो चुका है। तो यानी कि अब रो वाइज कॉलम वाइज मैंने चेक कर लिया दोबारा से, मुझे सिंगल 0 नहीं मिल रहा है। तो अब मैं फिर से रैंडमली दूंगा इस वाले 0 को असाइनमेंट, और करस्पॉन्डिंग जो इसके रो कॉलम के 0 हैं उन्हें मैं काट दूंगा इस तरह से। ठीक है भाई, तो सेकंड रो मेरा असाइनमेंट हो चुका है। अब मैं चेक करूंगा थर्ड रो में। अब थर्ड रो में देखो मेरे को 0 सिंगल 0 दिख रहा है। सिंगल 0 दिख गया, मैं तुरंत उसको असाइनमेंट दूंगा, और करस्पॉन्डिंग कॉलम के 0 ऑलरेडी कटे हुए हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के साथ ही देखो मेरे पास हर रो हर कॉलम में एक सिंगल 0 मुझे दिख रहा है। जैसे मुझे सिंगल 0 दिख गया, तो जो मेरे अब जो मैट्रिक्स ओरिजिनल थी मैं वहां पे जाऊंगा, और जो ये एलिमेंट्स इनका सम कर दूंगा। 5 + 2 7, 7 + 9 16, 16 + 4 20। तो ये 20 आंसर आएगा, ना कि 24। चेक करो शिवा, कहाँ गलती हुई? ठीक है, यस सर, 20 आएगा। 20 आंसर आएगा। तो ये आपका आ गया फर्स्ट सोल्यूशन। ऐसे मैंने और मैट्रिक्स बना रखी है। जैसे मैंने क्या करा था, फर्स्ट टाइम में मैंने इसको मान लिया, ठीक है। तो अगली बार मैं क्या करता हूँ, मैं अगली बार मान लेता हूँ मैं फर्स्ट में 20 सोल्यूशन आ चुका है, ये मैंने चेक कर लिया है। अब मैं दूसरा दिखा रहा हूँ आपको सेम करके, कि अब मैं 0 जो मैंने ये वाला लिया था इसको ना लेके अगर मैं 0 ये ले लूँ तो सोल्यूशन में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो मैंने रो वाइज कॉलम वाइज चेक कर चुका हूँ, मुझे सिंगल 0 नहीं मिल रहा था, टाई हो रहा था, तो मैंने रेंडमली अब इसको ना लेके इस वाले 0 को मैंने असाइनमेंट दिया। अब जैसे मैंने इसको असाइनमेंट दिया, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के 0 मुझे काटने हैं इस तरह से, ये मैंने काट दिया, देखिए। ठीक है, ये कट गए। जितने भी इसके सामने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जितने भी 0 हैं वो सारे 0 मुझे काट देने होते हैं, ताकि यहाँ पे कोई फर्दर असाइनमेंट पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो इतना करने के बाद मेरा फर्स्ट रो में असाइनमेंट हो चुका है। अब चेक करते हैं सेकंड रो में मेरे पास फिर से 2 0 हैं, थर्ड में फिर से 3 0 हैं, फोर्थ में मेरे पास 2 0 हैं। यानी कि रो वाइज अब और भी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मैं फिर दोबारा चेक करेंगे कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में चेक करिए 3 0 है, सेकंड कॉलम में हो चुका है,
थर्ड कॉलम में 2 जीरो है और फोर्थ कॉलम में हमारे पास 2 जीरो है, यानी कि अब आपने रो वाइज कॉलम वाइज चेक कर लिया, आपके पास सिंगल जीरो नहीं मिल रहा है, यानी कि अब आपको फिर से रेंडमली कोई जीरो असाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा मन कर रहा है मैं इसको देता हूं असाइनमेंट। ठीक है, मैंने इसको असाइनमेंट दिया। ठीक, जैसे मैंने इसको असाइनमेंट दिया, करस्पॉन्डिंग जो रो कॉलम में जीरो है वो मैं काट दूंगा इस तरह से, ये मैंने काट दिया और इसको भी काट दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने सेकंड रो में असाइनमेंट दिया, फिर मैं चेक करूंगा थर्ड रो में। थर्ड रो में मेरे को अभी भी डबल जीरो दिख रहा है, बट फोर्थ रो में मेरे को एक सिंगल जीरो मिल गया। सिंगल जीरो मिल गया तो मैंने इसको असाइनमेंट दिया, करस्पॉन्डिंग कॉलम भी जीरो काट दिए और कोई नहीं आ रहा है। ठीक, तो अब रो वाइज मेरे को 3 मिल चुके हैं। अब मैं दोबारा चेक करूंगा कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में आ जाओ, फर्स्ट कॉलम में हो चुका है, सेकंड में हो चुका है, थर्ड कॉलम में यही सिंगल जीरो बच रहा है, तो सिंगल जीरो बच रहा है तो इसको मैं दूंगा असाइनमेंट। जैसे मैंने इसको असाइनमेंट दिया, आप चेक करो आपके हर रो हर कॉलम में एक सिंगल असाइनमेंट हो गया है। अब इनकी वैल्यू देखते हैं हम लोग क्या होता है, हो जाएगी। हमारे पास सोल्यूशन ये आया है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे असाइनमेंट्स हैं। इनका सम कर लीजिए आप। 4 + 3 7, 7 + 9 16, 16 + 4 20, यानी कि अब जो हमारा ये सेकंड वाला है इसमें हमारी वैल्यू 20 ही आ रही है। तो आपको क्लियर हो गया, यानी कि जो हमारा ऑप्टिमल वैल्यू है वो तो हमारी 20 सेम आएगी। चाहे अभी मैं इसके आगे अभी 2 करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, हमारे पास फर्दर 2-3 ऑप्शन और भी हैं, लेकिन जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 20 ही देखो आ रही है। इस वाले में 20 आई थी और 20 आपकी यहाँ पर भी आई है। ठीक है, तो अब आपके पास चॉइस है कि जैसे मैंने आपको सेकंड दिया था, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग थर्ड वाले को जीरो असाइनमेंट दो और अपने आप बताओ कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, थर्ड सोल्यूशन ये रहा आपका, इसको ट्राई करो आपको एक बार। और जीरो अब की बार जो है मैं बता रहा हूँ आपको सोल्यूशन, ये जीरो लेना है, ये वाला जीरो चूज करो और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो अपने आप, जहां हटको मुझसे पूछो अभी। ओके ठीक सर। है भाई, ट्राई करो। एक क्विज भी आ गया हुआ क्लास में आपके, क्विज नंबर 2। शुभेंदु का आंसर 20 आ गया, बिल्कुल सही है। आगे ट्राई करो बेटा। क्वेश्चन नहीं आ रहा सर। कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो। शेड्यूल में जाता नहीं है। सर क्वेश्चन भी कर देते हो। वही वाला क्वेश्चन लो जी, ये आपका आ चुका है। 20 आया, 20 आया इससे भी। 20 ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका 20 ही आना चाहिए। अगर कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपने देखो अब इसमें आपने 20 दिया है तो मेरे पास चॉइस थी, जैसे इस वाले में मैंने जीरो ये वाला लिया था। ठीक है, आपने इस बार जीरो ये ले लो या फिर ये वाला ले लो, कोई ले लो आप सोल्यूशन, और फिर से आप निकालो फोर्थ सोल्यूशन। ये वाला है तो जीरो आप अब की बार ये ना लेके ये ले लो, चेक करते रहो। आपका मतलब मेरे जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ये है कि आपने कितनी बार भी कर लो आपकी वैल्यू सेम आएगी, जो कि आपकी वैल्यू है 20। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, 7 बच्चों ने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, इन असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज, क्या हम लोग करते हैं मैक्सिमाइज, प्रॉफिट, ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट, नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर है। 7 लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया, अभी तक सबका ही सही है। गुड। शिवा, अभिषेक, सौरभ, सोहेल मुश्ताक, शुभेंदु मिश्रा, अमित तोमर और शिवांश, सबका सब सही, वेरी गुड।
बाकी लोग करो रिस्पॉन्स भाई, बस लास्ट 12 बजे तक सबमिट कर सकते हो आप, इसके बाद अलाउड नहीं है। तो आप लोग जो लोग फोर्थ भी करोगे ट्राई, तो देखना फोर्थ में भी हमारा सोल्यूशन 20 ही आएगा। मैं करके दिखाऊं या आप लोग कर रहे हो अपने आप, बताओ भाई। सर 20 आ रहा है, कर लिया। कर लिया, गुड। हाँ जी सर 20 आ रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आप चाहे कितनी बार भी कर लो, आपका आंसर वही सेम आएगा, बट सोल्यूशन आपका हर बार बदलता रहेगा। देखो फर्स्ट में देखो क्या था, सोल्यूशन आपका ये बिल्कुल डायगोनल पे आ रहा था, सेकंड में आपका ये वाला आ गया, थर्ड में आपका कुछ और आ रहा होगा, और फोर्थ में कुछ और आएगा, बट जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो आपकी सेम वही है जो आपका पहला में आंसर आया था 20, सबकी सेम रिपीट हो रही होगी। ठीक है भाई, तो इसे बोलते हैं हम लोग मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन, मल्टीपल या ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट है जो मैंने अभी बताया है? 3 मेथड बताया मैंने आपको आज, ऑल्टरनेटिव, रिस्ट्रिक्टेड और मैक्सिमाइजेशन। बताओ बेटा। बताओ भाई क्लास, कोई डाउट है? इससे पहले कोई टॉपिक हम लोगों ने किया था, उसमें कोई डाउट है? नहीं सर, इसमें डाउट नहीं? नहीं है सर। चलो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग ट्राई करिए। ये मेरे नोट्स हैं, पड़े हुए हैं उस पर क्लासरूम पे, आप लोग उसको भी स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन जो है इसको आप लोग ट्राई करोगे एक बार। आपके पास 5 मिनट है। क्वेश्चन को नोट कर लो। 5/5 की मैट्रिक्स हमारी है, बैलेंस्ड है, यानी कि हमें इसको बैलेंस नहीं करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करना है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बस इसको सॉल्व करना है जैसे हमारा पास मेथड बताया गया है। फर्स्ट स्टेप रो ऑपरेशन, उसके बाद सेकेंड स्टेप कॉलम ऑपरेशन। क्वेश्चन पूरा क्लियर है, दिख रहा है? 10, 5, 9, 18, 11, 13, 9, 6, 12, 14, 3, 2, 4, 4, 5, 18, 9, 12, 17, 15, 11, 6, 14, 19, 10। जिसका हो जाए, 5 मिनट आपके पास है, फटाफट चैट में आप इसका आंसर लिख के बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। जो बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा इसका मतलब उसको पूरा असाइनमेंट क्लियर है, वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। और पहली बार में नहीं आएगा, आपको एटलीस्ट 2 या 3 बार आपको हंगेरियन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। और हंगेरियन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपकी अनटिक्ड रो और मार्क कॉलम, हम लोग सिर्फ वहाँ पे लाइन खींचते हैं। जो हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है हम लोगों को, वो हम लोग क्या करते हैं, अनटिक्ड रो और मार्क्ड कॉलम। ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग? मैं इसको हटा दूं यहाँ से? यस सर।
देखो ये हमारा सिलेबस है, बस आज का हमारा जो स्पेशल केस था वो खत्म हो गया। कल का एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसको करने के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा असाइनमेंट, एंड वी विल मूव टू यूनिट 3। यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट 2 दो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, सारे टॉपिक हो चुके हैं कवर हमारे। और जो हमारा लेक्चर प्लान है वो ये है, 21st लेक्चर हमारा चल रहा है आज, जिसमें हमारी सारे केस हो गए। कल 22nd लेक्चर में हम लोग ये लास्ट टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यूनिट नंबर 3, उसके बाद 4th 5th। सब लोग ट्राई कर रहे हो भाई? यस सर। ट्राई करते रहो भाई। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे बाय डिफॉल्ट अपने आप, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हम आप कर रहे हो? यस सर कर रहा हूँ। ठीक है। सुहेल आप? सर सौरभ आप ट्राई कर रहे हो? जो लोगों ने क्विज नहीं किया वो लोग क्विज सबमिट कर दो, लास्ट 1 मिनट है, उसके बाद सबमिट नहीं होगा। यस सर। 14 ने 1 किया है और 11 ने क्विज 2 किया है। विशाल त्यागी का 0 नंबर है भाई, सिर्फ एक बच्चे के 0 है। विशाल क्लास में आया अभी? सर मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी, मैं तब निकल गया था बाहर से, अटेम्प्ट करा तो पता नहीं चला सर तब। अरे यार ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें क्या दिक्कत थी? सिंपल सी बात है, जो भी हम लोग मैक्सिमाइज करते तो मैक्सिमाइज क्या प्रॉफिट ही करते मैक्सिमाइज। मैंने क्वेश्चन कराया इसका आज, फिट होता है सर मैं। ध्यान दो भाई। कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ट्राई करिए आप। जिन लोगों का हो गया वो देखो, आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स कुछ इस तरह निकल के आई होगी, ये वाली देखो, ये बन के आ गई होगी। फिर सर आपकी ये मैट्रिक्स आ गई होगी। आपको हर रो हर जीरो में नहीं मिल रहा होगा, फिर आपने टिक कर रहे होगे, जो मैंने बताया आपको, अनटिक रो और मार्क्ड कॉलम। आपको लाइन खींचनी है, उसके बाद आपको चूज करना है के, तो उसमें जो आपका के आएगा वो निकल के आएगा के, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 दिख रही है मुझे, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 3, तो आपका के बन जाएगा 3। इस 3 को जो हमारे कवर्ड एलिमेंट्स हैं उन्हें अनचेंज रहेंगे, जहाँ पे हमारी लाइन क्रॉस हो रही है वहाँ पे इसको हमें ऐड करना है के को, और बाकी हर जगह के से माइनस करना है। जब इसको आप के, सॉरी इसमें के 1 है, सॉरी 1 है, ये नीचे दिया हुआ है मैंने देखा नहीं, के इसमें हमारा 1 रहेगा, तो 1 को हम लोग बाकी जगह से माइनस करेंगे, जहाँ पे लाइन क्रॉस हो रही है वहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारी रिवाइज मैट्रिक्स बन जाएगी वो हमारी ये बन जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। ठीक है भाई, इसके बाद हम लोग फिर से वो चीज असाइनमेंट देने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा सोल्यूशन नहीं मिलेगा ऑप्टिमल, हम लोग फिर से टिक अनटिक करेंगे। ठीक है भाई,
टिक करने के बाद जो हमारा अब की बार क्या बनेगा, वो हमारा इसमें बनेगा 2। ठीक है, फिर थर्ड टाइम भी करोगे, फिर से हमारा असाइनमेंट नहीं आएगा तो फिर से ट्राई करोगे। तो एटलीस्ट देखो आपसे 3-4 बार करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपका जो सोल्यूशन आएगा वो आपका आंसर आएगा ये वाला। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 52। ठीक है, मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है इसका, आप लोग ट्राई करिएगा, इसका आंसर मैच हो जाए वेरी अच्छी बात है, नहीं होता है तो दोबारा करिएगा आप। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, फिर मैं क्लास ये पे ओवर कर रहा हूँ कि टाइम हो चुका है। ठीक है, अगर किसी को कुछ दिक्कत आती है, कोई परेशानी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, कोई स्टेप समझ में आ रहा हो, कहीं पे अटक रहे हो। जो आपकी फाइनल वैल्यू है वो आपकी मैट्रिक्स सी वाली बनेगी। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फोटो खींच लो इसकी। आई थिंक इसका आंसर 32 आ रहा था, 32 से 52 है, मुझे देखना पड़ेगा अभी। ठीक है, क्लास फिनिश करता हूँ फिर मैं यहीं पे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हेलो थैंक यू सर।